जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 का हिंदी का पेपर लेकर के आइए, तो ये आ चुका है आपका इसका मॉडल पेपर। ठीक है, इसको आपको पूरा रेडी करके जाना है। मैं पूरे क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूँ और यह आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है और लेटेस्ट पैटर्न के साथ साथ पूरे सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो जिसने ये पूरा वीडियो देख लिया 1 से 26 तक के, मैं कह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन के आंसर सही सही करके आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्त को वीडियो जल्दी से भेज दो, है ना, व्हाट्सएप पर जल्दी से भेज दो उसको, ताकि वह भी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं पूरे टोटल आंसर, देखो मैं टोटल यहाँ तक के आंसर आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखो 60 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है और यहाँ पे हमारा 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतने में ही आपको अपना पूरा पेपर करना है, इतने समय में। ठीक है, तो मैं पूरे बिल्कुल आंसर के साथ कंप्लीट करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद होता चले। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 1 से 5 तक बहुविकल्पीय आते हैं आपके, जिसमें पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। देखो सम्राट अशोक की बात करी जाए तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 12 नंबर ऑप्शन लगा देना आंसर। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1 नंबर में आता है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। बस सो कह रहा है कि लाल बाल पाल के नाम से। देखो तो यहाँ पे क्या है, बाल। ठीक है, ये लाला लाजपत राय को लाल, ठीक है, और ये हो गए पाल। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, मतलब लाल बाल पाल, इन तीनों को एक साथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला है सदा सच बोलो, यह सिद्धांत किसका है? सदा सच बोलो गौतम बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, महात्मा गांधी का है या स्वामी विवेकानंद का है? तो सदा सच बोलो ये यहाँ पे महात्मा गांधी का विचार है। ठीक है, ये आंसर आपका C नंबर लगा देना। अगला कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। ठीक है, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। सो गणतंत्र दिवस के नाम से 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 15 जनवरी को यहाँ पे मकर संक्रांति के पर्व हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है नीरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय की बात करी जाए तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे आते हैं। ठीक है, इतना आप याद रख लो, प्रत्यय शब्द के पीछे आएंगे। और इसमें कौन सा है शब्द पीछे? देखो नी रब। ठीक है, रब, नीर ये तो आगे है, वाह ये तो पीछे है, लेकिन इसका अर्थ तो निकलना चाहिए, वाह रब नी, तो आंसर आपका हो जाएगा वाह। ठीक है, आंसर वाह। आगे आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। देखो लाइक करके सब्सक्राइब करके दोस्त को वीडियो भेज देना, सही है? ठीक है, बिल्कुल से। कह रहा है 6वें में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य खाली स्थान थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखना है एग्जाम बढ़िया से, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद। ठीक है, यही आंसर लिखोगे। अगला कह रहा है कि तानसेन खालिस्तान के दरबार में संगीतज्ञ थे, तो किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। ठीक है, तो अकबर इसका आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, अकबर। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये पूरे आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इनमें से एक भी मत छोड़ करके जाना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। कह रहा है अगला कि मीराबाई खालिस्तान की परम भक्त थी, किसकी? श्री कृष्ण की। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान की वो परम भक्त थी मीराबाई, श्री कृष्ण लिख देना। अगला कह रहा है कि सुख का विलोम शब्द है, सुख का विलोम मतलब सुख का उल्टा, सुख का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? दुख हो जाएगा। सो दुख, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे ये आंसर और ये कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी से लाइक ठोक दो एक और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। 11 से आ जाते हैं आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, 11 में कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के विरुद्ध किसने संघर्ष किया? ठीक है, पेशवा बाजीराव के विरुद्ध किसने संघर्ष किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजों ने, है ना, मतलब द्वितीय के विरुद्ध किसने संघर्ष किया था, मतलब ये अंग्रेजों से लड़े तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये हो गई और ये अंग्रेजों के विरुद्ध ये हो गए और इनके विरुद्ध अंग्रेज हो गए। तो मतलब एक तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो किसने की जगह आपको लिख देना है यहाँ पे अंग्रेजों। ठीक है, अंग्रेजों ने। ठीक है, इतना लिख दोगे। अगला है भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था की जगह क्या लिखोगे आप? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको इसमें यहाँ पे लिख देना है। कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन, ये याद कर लो। ये 1942 में हुआ था, ये डेट भी याद रखना। ठीक है, तो इतना हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं सभी लोग। और कह रहा है
कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान देता है, ठीक है, देश के लिए जो बलिदान देता है इसे क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति देश के लिए बलिदान दे दे उसे शहीद कहा जाता है, ठीक है, शहीद कहे जाएंगे, ठीक है, बलिदानी या शहीद। अगला है 14 में कह रहा है गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन सा था? तो गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? तो गुप्त की बात करी जाए तो यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका आंसर आपको लिखना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस प्रकार से इसका कंप्लीट आंसर आपको लिखना होगा। अगला कह रहा है नया शब्द का पर्यायवाची, नया, भाई नए का पर्यायवाची लिखना है। नए को और क्या कहते हैं हम? नए को जैसे नवीन हो गया, ठीक है, नवीन इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में नवीन हो गया, नूतन हो गया, ठीक है, तो इसके ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नए के पर्यायवाची। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश आवश्यक है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश आवश्यक है, इसमें देखो ध वर्ण की आवृत्ति है एक तरीके से, तो कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार हो सकता है, ठीक है, अनुप्रास आंसर लिख दोगे, अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है एक, तो इस तरीके से, ठीक है। आपको देखो मैं शॉर्ट में आंसर बता रहा हूँ ताकि आप याद कर सको, आपको पूरा ही लिखना है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश आवश्यक है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है, इतना नहीं लिखना, केवल मैं केवल बताते जा रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं। 17 में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 18 में कह रहा है राष्ट्रीय एकता के किन किन प्रयासों की आवश्यकता है ना, राष्ट्रीय एकता के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता है। तो पहले तो आप 17 का आंसर देख लोगे, ठीक है, तो 17 का आंसर देखो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। 17 का आंसर आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है, ये रहेगा आपके 17 का आंसर, ठीक है। आप पीछे के आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, ये देखो 11 से 16 तक के आंसर, साथ में 17 का आंसर, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? भारतीय संस्कृति क्या है? अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इसकी मुख्य विशेषता में अनेकता में एकता, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता, ठीक है, तो गौरवशाली है, प्राचीन है और एकता में अनेकता में एकता है, ठीक है, इतनी याद रहेंगी, बिल्कुल 17 का कंप्लीट होता है। 18 में है राष्ट्रीय एकता के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर। राष्ट्रीय एकता के लिए जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है ना। जब तक जाति जाति लड़ते रहेंगे तो हम एक नहीं हो पाएंगे, है ना, तो अनेकता में एकता वाला केवल नारा ही रह जाएगा, एक नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगला है कि शिक्षा द्वारा समाज का सुधार कैसे संभव है? शिक्षा द्वारा, ठीक है, शिक्षा द्वारा समाज का सुधार कैसे संभव है? तो ये देखो 18-19 दोनों का आंसर दिख रहा है ना। देखो शिक्षा द्वारा जो शिक्षक लोग होते हैं वो जागरूक बनाते हैं समाज को, ठीक है, अंधविश्वास कुरीतियों को समाप्त करती है, ठीक है। शिक्षा, शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ करके राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकता है, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है आधुनिक भारत के निर्माण में वैज्ञानिकों की भूमिका समझाइए। और 21 में कह रहा है इस गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो आपको आधुनिक भारत के निर्माण में तो ये दिया गया 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसको आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो ये आप पढ़ेंगे विज्ञान ने मनुष्य को, ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पूरा का पूरा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है विज्ञान के बारे में महत्व में क्या कहा गया है, पहला प्रश्न है यहाँ पे। विज्ञान का उपयोग कैसा होना चाहिए, ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे, तो इनके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो देखो ये आंसर आपका यहाँ पे इसका महत्व और इसका उपयोग, ठीक है, किस प्रकार से ये दोनों का 21 के गद्यांश का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला आ जाता है आपका 22 नंबर में अपने स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको पत्र लिखना है वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए, ठीक है, वो करवाएं आयोजन, ठीक है, ये कहते हुए आपको पत्र लिखना है। सो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी है, और ये लिखेंगे वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने हेतु ये विषय आपका होना चाहिए। और फिर महोदय सविनय निवेदन है कि विद्यालय में छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप पूरा धन्यवाद, नाम, रोल नंबर, कक्षा और तारीख के साथ पूरा कंप्लीट इसको कर देंगे, ठीक है। अगला आ जाता है आपका 23 से 26 तक। अब आ गए 5-5 नंबर के प्रश्न, ठीक है, 5-5-5-5, ठीक है, 20 नंबर ये लास्ट में कवर हो रहे हैं, तो वीडियो छोड़ करके मत जाना, पूरे क्वेश्चन देख लो, ठीक है। देखो कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों का वर्णन दीजिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से चरण हुए? पहला चरण, जैसे 3 चरण प्रमुख हैं, जो 1857 की क्रांति, ठीक है, नरम दल और गरम दल का उदय हुआ द्वितीय चरण में, फिर गांधी युग आया, ठीक है, जिसमें बलिदान देकर के देश को स्वतंत्र कराया गया, ठीक है। तो ये आपका तीनों याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है।
24 में कह रहा है इस गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसको पढ़ना है आपको, इसकी व्याख्या बतानी है, ठीक है। व्याख्या मतलब आप बताएंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। देखो ये रहेगा इसका आंसर, ये यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो। कंप्लीट इसका सोल्यूशन दिया गया है 24 का। इसका प्रसंग लिख दो, प्रस्तुत पंक्तियां देश प्रेम की महत्ता को रेखांकित करती हैं और लेखक के अनुसार देश प्रेम वह सर्वोच्च गुण है जो मनुष्य को त्याग के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देश प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है, सो वही उसको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 25 में अपने जीवन की 5 अच्छी स्मृतियां बताइए, ठीक है। तो आपको जो भी सुखद स्मृतियां, अच्छी स्मृतियां आपके जीवन की हैं वो लिख देनी है। अगर आपको नहीं आ रही हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो जो अच्छा हुआ है आपके जीवन में, आपको लगा कि हाँ ऐसा अच्छा था, ठीक है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, ठीक है। प्रथम पुरस्कार मिला आपको तो वो अच्छा लगा, नानी के घर गए आप, छुट्टियां मनाई तो अच्छा लगा, पहली बार साइकिल चलाई तो अच्छा लगा, है ना, परिवार के साथ घूमने गए तो अच्छा लगा। तो ये सारी आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निबंध लिखना है आपको किसी एक विषय पर, ठीक है। 70 से 80 शब्दों में ये 5 नंबर निबंध के, ठीक है। भारत का उज्ज्वल भविष्य, महिला सशक्तिकरण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य है, ठीक है। किसी एक पे लिखना है। सो मैं आपको यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण पे बता दे रहा हूँ उत्तर, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट वाला मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये रहेगा, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, ठीक है। आज के समय में प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट याद कर लेने हैं। और ये रहा आपका पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसको आप अच्छी तरीके से रेडी करके जाओ और अपने दोस्त को वीडियो शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर एक पेपर की तैयारी के लिए।